आज मैं मेघ आए कविता का रीडिंग करूंगी और इसका अर्थ बताऊंगी। पहले मैंने इसका सारांश कर लिया है और एमसीक्यू भी किया है। आज हम डायरेक्ट कविता से मीनिंग पढ़ेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के। यहाँ पे कठिन वर्ड में है बयार। बयार का अर्थ है वायु और पाहुन का अर्थ है अतिथि। इसे मैंने यहाँ पे मार्क इसलिए किया है कि इसे मैंने 1 पैराग्राफ के रूप से बताया है। इसका अर्थ बताना चाह रही हूँ। अर्थ अगर इसका भावार्थ लिखने के लिए कहे ये पैराग्राफ देकर, तो तुम लोग क्या लिखोगे? कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इन पंक्तियों में कहते हैं कि वर्षा काल में जब पानी से भरे बादल आकाश में छाने लगे तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शहर के मेहमान सज संवर कर गाँव में चले आए हों। बादलों के आने की खुशी में हवा उनके आगे नाचती गाती हुई चल रही थी तथा तेज हवा चलने के कारण दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे थे। सेकंड पैरा हम लोग पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरखाए। यहाँ पे काला वर्ड चितवन, इसका अर्थ है दृष्टि। अब इसका हम भावार्थ लिखेंगे। मेघ आए से लेकर सरखाए तक। मेघों के आने पर पेड़ भी अपनी गर्दन झुकाकर और उठाकर बादलों को देखने लगे। तेज आंधी चलने लगी और धूल अपना घाघरा उठाए भागने लगी। नदी ने घूंघट हटाकर मेघों पर दृष्टि डाली और बादलों की दिशा में बहने लगी। अब हम आगे पढ़ते हैं थर्ड पैरा कविता का। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। जुहार का अर्थ है अभिवादन। अब इसको मैंने थर्ड पैरा इसको लिखा है। इसका अब हम भावार्थ लिखेंगे। अगर ये पैरा का भावार्थ आए तो तुम लोग क्या लिखोगे? यहाँ से मेघ आए से लेकर हरसाया ताल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पुराने पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघ रूपी मेहमान का उसी तरह अभिवादन किया जिस तरह मेहमान के आने पर बुजुर्ग उनका आदर करते हैं। लता ने किवाड़ के पीछे से झांकते हुए मेघों से कहा कि पूरे 1 वर्ष बाद तुम्हें याद आई है। मेघों को सज संवर कर आने से तालाब भी प्रसन्न हो गया था और ऐसा लग रहा था कि तालाब परात भरकर पानी लाया हो मेहमान के चरण धुलवाने के लिए। अब हम कविता का लास्ट पैरा करेंगे। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस पैरा का अब हम भावार्थ पढ़ते हैं। क्षितिज रूपी छत पर मेघों के आने से जैसे अंधेरा सा छा गया और बिजली चमकने लगी है। अब तो कोई भ्रम नहीं रहा है कि वर्षा होगी या नहीं। सब्र का बांध मानो टूट गया है और पृथ्वी से मिलने के बाद बादल से अश्रु रूपी बूंदें गिरने लगी है। अगर पैराग्राफ वाइज भावार्थ पूछे तो ये मैंने आज किया है और जब पूरा कविता का सारांश कहेंगे तो हमने वो पहले ही कर चुकी हूँ। मैं कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे मैं कुछ और कविता करूँगी।